आइए जानते हैं झारखंड के 10 बड़ी खबरों को फटाफट। अगर आपने हमारे JTN न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ गुरुजी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें। दिल्ली से सीएम हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक रथ यात्रा पर जारी किया वीडियो संदेश। साथियों जोहार। आप सबको पता है आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महापर्व है। हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। इस साल आदरणीय गुरुजी के अस्वस्थ होने की वजह से आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय दिशम गुरुजी जल्दी से स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में हमेशा की तरह आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी की इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर जगन्नाथपुर रथ यात्रा को लेकर कहा कि आज महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का ऐतिहासिक और पावन महापर्व होता है। हर साल वे वहां उपस्थित होते थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अभी अस्वस्थ हैं। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है, इसलिए वे इस बार रथ यात्रा में शामिल नहीं पाए। भगवान जगन्नाथ से उन्होंने प्रार्थना की है कि गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आएं और हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने लिखा है कि भगवान जगन्नाथ सभी का कल्याण करें। आधार कार्ड बनवाने या अपडेट के समय अब साथ रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स, वरना लगाते रह जाएंगे सेंटर के चक्कर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार नामांकन और उसमें सुधार के प्रोसेस को और अधिक आसान और पारदर्शी बनाने के लिए दस्तावेजों की एक अपडेटेड और स्पष्ट लिस्ट जारी की है। इस नई गाइडलाइन में यह साफ बताया गया है कि आधार बनवाने या उसमें किसी भी प्रकार का सुधार कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को मान्य माना जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं। UIDAI द्वारा जारी नई नोटिफिकेशन के अनुसार पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ बिजली, पानी और गैस के बिल जैसे दस्तावेज पहचान और पते के प्रमाण के रूप में वैलिड होगा। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र को भी वैध दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है। श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल कल, झारखंड में तेज हुई तैयारी। रांची। श्रम कानून में संशोधन और अन्य 17 सूत्री मांगों को लेकर मजदूर संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुधवार को है। इसे सफल बनाने की तैयारी झारखंड में भी हो रही है। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठनों को छोड़ शेष लेबर यूनियन आंदोलन को सफल बनाने में लगे हैं। कार्यालयों में जाकर कर्मियों को आंदोलन को समर्थन करने को कह रहे हैं। कोयला के साथ साथ स्टील, बॉक्साइट, आयरन और निर्माण, बीड़ी और परिवहन उद्योग से जुड़े कर्मियों से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की जा रही है। धनबाद में 80 से अधिक वाहन चालकों से वसूला गया 70,000 रुपए जुर्माना। धनबाद के नावाडीह स्थित असरफी हॉस्पिटल के पास सोमवार को सड़क जाम व गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों की समस्या से निपटने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी व ट्रैफिक DSP ने संयुक्त रूप से विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान सर्विस लेन में पार्क किए गए 80 से अधिक वाहनों से लगभग 70,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। DTO दिवाकर C द्विवेदी व ट्रैफिक DSP अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान आम नागरिकों की शिकायत और लगातार हो रही ट्रैफिक समस्या के मद्देनजर चलाया गया। असरफी अस्पताल प्रबंधन को पहले ही निर्देश दिया गया था कि मरीजों व आगंतुकों के वाहन अस्पताल की निर्धारित पार्किंग में ही खड़े कराएं। कल से पुराने अस्पताल में चल रहे इमरजेंसी भर्ती होगा बंद। नए अस्पताल में मरीजों की होगी भर्ती। डिमना रोड स्थित नए भवन में शुरू होगी इमरजेंसी सेवा। पुरानी इमरजेंसी में केवल इलाज, भर्ती पर रोक। साकची स्थित पुराने MGM अस्पताल की इमरजेंसी और ICU में अब नए मरीजों की भर्ती बुधवार से बंद कर दी जाएगी।
इसकी जगह बुधवार से डिमना रोड स्थित नए अस्पताल भवन में मरीजों की भर्ती शुरू होगी। मंगलवार को इसको लेकर नए अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में विधिवत पूजा अर्चना होगी। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर R.K. मंधान ने बताया कि नए अस्पताल में इमरजेंसी शुरू करने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुराने अस्पताल की इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी, लेकिन उसमें अब किसी भी नए मरीज को भर्ती नहीं किया जाएगा। पुराने अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों को जैसे जैसे छुट्टी दी जाएगी, वहां की इमरजेंसी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। तब तक दोनों स्थानों पर चिकित्सकों की ड्यूटी जारी रहेगी। फिलहाल पुराने अस्पताल के आईसीयू में 4 और इमरजेंसी में 50 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। हड़ताल का बहिष्कार करने का लिया संकल्प। बेरमो राकोमसन इंटक ददई गुट की बैठक सोमवार को जारंगडीह स्थित कार्यालय में मो जानी की अध्यक्षता में हुई। संचालन योगेंद्र सोनार ने किया। बेरमो जोन प्रभारी वरुण कुमार सिंह ने कहा कि संयुक्त मोर्चा द्वारा आहूत 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल मजदूर विरोधी है। इस हड़ताल से देश और उद्योग को नुकसान होगा, इसलिए इस हड़ताल का राकोमसन बहिष्कार करेगा। उन्होंने संगठन की मजबूती व सदस्यता बढ़ाने को लेकर बेरमो कोयलांचल के तीनों क्षेत्र के पदाधिकारियों से कहा कि मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए सभी परियोजनाओं में पहुंचे तथा निदान कराए। बैठक में उपस्थित लोगों ने 9 जुलाई की हड़ताल का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। तीसरी पिपराटांड सड़क पर पुलिया बही, बना गोफ। लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार की देर रात को पिपराटांड गांव की पुलिया टूटकर बह गई है। वहीं पिपराटांड के पहले आरएओ रोड में बड़ा गोफ बन गया। इसके कारण ग्रामीणों को तीसरी आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। पिपराटांड और कुड़ियामो गांव के लोग पुलिया और सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की बता दें कि कई वर्ष पूर्व तीसरी से पिपराटांड तक सड़क का निर्माण कराया गया था। इस दौरान पिपराटांड के पहले पुलिया बनाई गई थी। यह सड़क व पुलिया काफी जर्जर हो गई है। मांग के बाद भी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने नहीं दिया ध्यान। गांव के लोग वर्षों से उक्त पुलिया और सड़क के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे थे। इसके बाद भी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप रविवार की रात हुई बारिश में पुलिया टूटकर बह गई और सड़क पर बड़ा गोफ बन गया। राहत की बात यह रही कि गोफ बनने के समय रोड से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। पुलिया टूटने व सड़क पर गोफ बनने से पराटांड सहित कई गांव प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। ग्रामीण प्रकाश यादव, हरि यादव, अमन कुमार, पप्पू यादव, उदय यादव आदि ने जल्द पुलिया और सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। गढ़वा प्रखंड के सिंजो गांव में शनिवार की रात जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। गांव में घुसे इस हाथी ने 5 घरों को तहस-नहस कर दिया। इसमें अनारकली देवी का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। घर में रखे चावल, गेहूं, मक्का, बर्तन और अन्य जरूरी सामान को हाथी ने खा लिया या बर्बाद कर दिया। घटना के बाद अनारकली देवी इस बारिश के मौसम में बेघर हो गई है और फिलहाल अपनी बेटी दामाद के घर में शरण ले रखा है। इसके अलावा रमेश सिंह, श्रवण सिंह, पूरब टोला निवासी बिरजू सिंह और अक्षयवर सिंह के घरों को भी हाथी ने क्षति पहुंचाया है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी घर में घुसकर अनाज खा गया और पूरे घर को तहस-नहस कर चला गया। गोड्डा, पाकुड़ व साहिबगंज के पार्टी पदाधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। संवाददाता, दुमका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर झारखंड के प्रदेश प्रभारी के राजू व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के मार्गदर्शन में पार्टी को गांव-गांव तक ले जाने के लिए चरणबद्ध संगठन सृजन कार्यक्रमों की अगली कड़ी में पार्टी के जिला पर्यवेक्षकों, जिला प्रशिक्षकों, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्षों, प्रखंड पर्यवेक्षकों व मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर क्षेत्रवार आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत 9 जुलाई को गोड्डा के होटल सबेरा में अपराह्न 1 बजे से गोड्डा, पाकुड़ व साहिबगंज जिले का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित है।